यूपीआई पेमेंट को लेकर एक खबर आई। खबर यह थी कि यूपीआई पेमेंट करना अब महंगा हो रहा है और यह खबर आप तक भी पहुंची होगी। माध्यम चाहे जो भी रहा होगा, लेकिन यह खबर आप तक जरूर पहुंच गई होगी, जिसे देखकर आपको भी महंगाई का झटका लगा ही होगा। मैं भी यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करता हूं और ऐसे में महंगाई के दौर में एक और बड़ा झटका लगने का ख्याल मेरे मन में भी आया। इस खबर में इस बात का जिक्र था कि 2000 रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन करने पर 1.1% का चार्ज लगेगा, यानी जेब अधिक ढीली होगी। लेकिन जिस खबर को पढ़कर आप परेशान हो रहे थे, उस खबर में सिर्फ आधा सच था। पूरा सच आपको बताया ही नहीं गया। पूरा सच क्या है ये मैं आपको बताता हूं, और इसके लिए ये जो सर्कुलर है वो मेरे पास है। इसकी एक लाइन मैं आपको पढ़कर बताता हूं, फिर हिंदी में इसका पूरा विश्लेषण मैं करूंगा। ट्रेडिशनली द मोस्ट प्रेफर्ड मेथड ऑफ अ यूपीआई ट्रांजैक्शन इज linking the bank account in any UPI enabled app for making payments, which contributes over 99.9% of the total UPI transactions. These bank account to account transactions continue to remain free for customers and merchants. मतलब आप समझे? इसको सरल भाषा में बताता हूं। IMPS, रुपए, यूपीआई जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है, जिसने यह सर्कुलर जारी किया है। और सर्कुलर में लिखी इस बात को अब आप बहुत ध्यान से समझिए। सर्कुलर में साफ साफ लिखा है कि 2000 रुपए से अधिक की राशि के लिए यूपीआई पर पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट उपयोग करने पर लेन देन मूल्य का 1.1% इंटरचेंज फीस देनी होगी। यह एक अलग मसला है, और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो बातें हैं, अगर कोई व्यापारी पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल वॉलेट के जरिए दूसरे व्यापारी को यूपीआई के जरिए 2000 से ज्यादा की पेमेंट करता है, तो ऐसी स्थिति में 1.1% इंटरचेंज फीस देनी होगी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पीपीआई के अंतर्गत ऑनलाइन वॉलेट, गिफ्ट कार्ड और रुपए क्रेडिट कार्ड है, और इंटरचेंज शुल्क आमतौर पर कार्ड भुगतान से जुड़ा होता है और लेनदेन को स्वीकार करने, प्रोसेसिंग के लिए इसे लगाया जाता है। यह चार्ज मर्चेंट के लिए, और मर्चेंट का मतलब आसान भाषा में उसे भी व्यापारी को ही समझे जिसे आप पेमेंट कर रहे हैं। और यूपीआई के तहत 99.9% लेन देन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में होते हैं, और इसी बात को तो यह कहा गया है। इसमें आम ग्राहकों को किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना पड़ता है, और इंटरचेंज चार्ज लगने पर आम व्यक्ति के जेब पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन 2000 से अधिक की राशि ट्रांसफर करने वाले व्यापारियों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। यह पूरी तरह से बैंक और दुकानदारों के बीच का मामला है। यह चार्ज दुकानदार जिसके स्कैनर पर आपने पेमेंट किया है उसके और उसके बैंक के बीच का मामला है, और यूपीआई क्यूआर के जरिए जब पैसे दुकानदार के बैंक खाते में जाएंगे, उसी क्रम में उस रकम पर 1.1% का इंटरचेंज चार्ज उसे देना होगा। 2016 में यूपीआई की लॉन्चिंग के साथ ही डिजिटल पेमेंट की दुनिया में एक क्रांति आई थी, और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार तमाम कोशिशें भी कर रही है, जिसका साफ साफ असर भी दिख रहा है। और सरकार की कोशिशों का ही असर है कि 25 करोड़ भारतीय हर रोज यूपीआई का इस्तेमाल